तो हाय गाइस, क्या हाल है आप लोग के? बढ़िया, एकदम मस्त। कमेंट में हाल चाल बताइए अपना। बढ़िया हो तो ठीक है, वरना फिर बढ़िया हो। वैसे रिकॉर्डेड है, कभी भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए, ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग पहले, जो कल होमवर्क दिए थे। इसमें दिया क्या है, करना क्या है? करना बहुत सिंपल सा है। बोला क्या है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये इसको पहले निकाल लो, इसको पहले निकाल लो। क्या होता है पी स्क्वायर? क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, है ना। और क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। ये हो जाएगा भैया, ये तो हो जाएगा। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालिए। देखिए, यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए, यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लो मुझे, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, यानी कि सेक स्क्वायर बीटा प्लस कॉस। ये सब छोड़िए, बचेगा क्या? साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। अंदर क्या होगा? कॉस स्क्वायर एल्फा 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, है ना। ये बचेगा। अब देखें, अब ये पूरी वैल्यू किसकी आई, यानी कि ये किसकी वैल्यू आई है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? सॉरी, कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। अब इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करो। कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई जब करोगे, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू इंटू में कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर बराबर क्या होगा? यहाँ से कॉस की पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ये आई है वैल्यू इसकी। अब ये जो वैल्यू आई है, यही इसकी वैल्यू आनी चाहिए, यही इसकी वैल्यू आनी चाहिए। देखिए, अब देखिए किसकी वैल्यू निकाली? पी स्क्वायर इंटू में क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली। पहले ये देखिए, पहले पी क्यू निकाली। क्या निकाली? पी क्यू। क्या आएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस बीटा साइन बीटा। अब देखिए पी क्यू क्या आएगा, सॉरी, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दिए इसी का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस की पावर 4 अल्फा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा इंटू में साइन स्क्वायर बीटा। ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो ये जब दोनों इक्वल है, देयरफॉर ये लिखना पड़ेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर पी स्क्वायर इंटू क्यू। ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, देयरफॉर ये हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया? हाँ, समझ में आया। अच्छे से समझ में आया तो ही बताइए आप, अगर नहीं आया तो वो भी बता दीजिए। मैंने एक स्टेप बताया। देखिए, यहाँ से पहले पी स्क्वायर निकाला, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर चाहिए था,
यहाँ से फिर क्यू स्क्वायर निकाला, फिर यहाँ पे क्यू स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो ये निकाला तो ये आया, फिर क्यू स्क्वायर निकाला तो ये आया, इन दोनों को ऐड किया तो ये गुड़ 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 करके ये आया, ये आया। तो इसके बाद हमने कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई की, तो यानी कि ये आया। अब यहाँ कुछ हो नहीं सकता था, अब जब हो नहीं सकता था तो हमने पी क्यू निकाला। पी क्यू निकालने का डिसाइड किया, तो पी क्यू जब निकाला तो ये आया, मतलब कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, फिर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर निकाला, यानी कि ये करके आ गया। तो देयरफॉर ये दिस द फाइनल आंसर। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, फिर इरेज करते हैं। आइए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, अब मैं आप लोग को एक बार पहले क्लियर कर दूं कि अगर अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझना है तो इस वीडियो पे क्लिक करिएगा, मतलब कि एक ही क्वेश्चन समझ के या फिर हटा दीजिएगा, या वरना मत हटाइएगा। वरना अगर पढ़ना है 11th वाला टॉपिक, मतलब थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ के, ये मतलब 10 वीडियो तक आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद पूरा प्योर 11th चलेगा, प्योर 11th। और ये तो मतलब 10th वाला हो गया। हमने कहा था कि 15 से 20 लेक्चर लेंगे इसमें, तो यानी कि समझ गए आप लोग, 15 से 20 लेक्चर लग सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आई शुड, मतलब मुझे इरेज कर देना चाहिए। अब हो गया होगा आई थिंक आप लोग का। अब देखिए, यहाँ से आ गया आप लोग का 11th का कॉन्सेप्ट। ये भैया अभी है, इसमें क्वेश्चन है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले आप लोग को 11th का करवा दूं। है इसमें अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन होगा यार, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ अभी। तो इसे एक क्वेश्चन ये वाला मैंने आप लोग को कराया नहीं, मतलब कि जो साइन, मतलब कि जो tan और वो 1 माइनस ये लिखना पड़ता है। चलो करा दे, क्या आ जाए लास्ट, आज लास्ट क्वेश्चन ही कर लिया जाए। क्या कहते हैं आप लोग, क्वेश्चन कर लिया जाए कि 11th का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? बताइए आप लोग, अगर बताएंगे तो भाई समझदारी है, वरना यहाँ से मैं सोच रहा हूँ यार। अब आइए हम दो क्वेश्चन आप लोग को करा दे रहे हैं, ये अभी छोड़िए इसको। आइए हम दो क्वेश्चन आपको करा दे, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको हम होमवर्क में देंगे, उसको कल आके डिस्कस करेंगे, मतलब कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है ये भैया, ये वाला पैटर्न एग्जाम में बहुत बढ़िया है। देखिए क्या दिया है, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। क्या दिया है, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, है ना, अपॉन में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इसको प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन कॉस थीटा। आइए प्रूव करते हैं, ये प्रूव करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखेगा। सॉरी मेरे भाइयों, आज और क्वेश्चन होगा। नया टॉपिक कल से स्टार्ट हो पाएगा, 11th लेक्चर, आज 9th लेक्चर है, तो नया टॉपिक कल से स्टार्ट हो पाएगा आई थिंक। वैसे चलिए इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं पहले, इसके बाद फिर और क्वेश्चन करेंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वैसे इसमें भी, देखते हैं कि लास्ट तक हो पाए स्टार्ट तो कर देंगे, वरना फिर क्या ही कहना। खोज तो रहे हैं हम वैसे,
बट मिल नहीं रहा है वैसे, चेक कर रहे हैं। यानी कि हर एक सैंपल पेपर में एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तो जरूर है, चाहे जो हो जाए, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तो जरूर है। एक ट्रिग्नोमेट्री तो इसमें जरूर है। तो आइए पहले इसे करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे ऑर्डर। क्वेश्चन मैं ढूंढ के रख लेता हूँ वैसे, बट देखते हैं दो तीन चार पांच क्वेश्चन के बाद स्टार्ट हो पाता है तो हो पाता है, वरना फिर कल ही से स्टार्ट होगा और क्या। मैं एक बात आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को ये पूरा देखना पड़ेगा, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में हमने लेक्चर्स लिए हैं वो सब आप लोग को देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ, क्यों देखना पड़ेगा भैया? क्योंकि ये बात है ना कि मैं क्वेश्चन मिल नहीं रहा है हमें, तो हम चाहे जब करा सकते हैं ये मतलब कि ये सब क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोग को देखना पड़ेगा क्वेश्चंस करने के लिए। क्योंकि भाई वो तीनों क्वेश्चन बहुत जरूरी है करवाना, अगर नहीं करवाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये, क्यों हमें दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत आप लोग को होगी। क्यों आप लोग को होगी? क्योंकि आप लोग को इसलिए होगी कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की फुल ऑफ फुल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी 1 है, समझे? ओ, अभी आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी नहीं, सॉरी, बाद में। यानी कि ये 100% गारंटी है, 100 नहीं 99 कह सकते हो, 100 तो नहीं कह सकते। चलिए देखते हैं भाई, मिलेगा तो करवाएंगे, खोजना हमारा कर्तव्य है। चलिए ये दोनों करते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद भाई 11th का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे, देरी नहीं करेंगे। चलिए देखिए आज ये क्या दिया है, इसमें ये आइडेंटिटी लगेगी, ये आइडेंटिटी इस वाले क्वेश्चन में लगेगी, 1 वाली। अब देखिए, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस यहाँ 1 दिया है। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन में ये किया है कि हम लोगों ने tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की जगह 1 रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में उल्टा है, 1 की जगह एक बार रखिए tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा? tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू में tan sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन में इसकी जगह कुछ मत रखिए, 1 की जगह, यहाँ पे ऐसे ही सेम टू सेम रहने दो, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। यहाँ से अब क्या करिए, tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इसमें भी इसमें भी, तो यानी कि tan थीटा, यहाँ से देखिए tan थीटा प्लस का sec थीटा कॉमन जब ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा, यानी कि tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा। ये देखिए अब बचे, अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब देखिए, अब देखिए ये और ये कट रहे, कैसे कट रहे हैं, 1 प्लस का 1 प्लस का, tan थीटा प्लस का tan थीटा प्लस का, sec थीटा माइनस का sec थीटा माइनस का, यानी कि ये और ये उड़ गया भैया, तो क्या बचे, tan थीटा प्लस का sec थीटा।
ये नहीं आ रहा है, तो इसको साइन बाई कॉस लिख लीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस में इसको 1/cos लिख लेंगे, कॉस थीटा। अब ये हमने किया है, तो यानी कि ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, समझ में आया? एक देखिए ये है। अब मैं आप लोग को ओवर मतलब बता देता हूँ कैसे ये होगा। देखिए यहाँ पे ये tan थीटा प्लस sec थीटा वाला तो मैंने बता दिया। अब cosec प्लस cot वाला हमें मिल नहीं रहा है। क्या cosec थीटा प्लस cot थीटा वाला हमें मिल नहीं रहा है। वो वाली जो आइडेंटिटी होती है cosec माइनस cot वाली, वो हमें मिल नहीं रहा, वरना वो भी करवाता। और एक होता है साइन, साइन और कॉस वाले में, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग को 1 की जगह वो तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको इसमें ब्रेक नहीं कर सकते ना। तो उसमें एक काम करिएगा आप लोग, साइन मतलब जिस हिसाब से होगा साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए, मतलब डिवाइड कर लीजिएगा उससे। तो क्या होगा, साइन और कॉस से डिवाइड कर, साइन या फिर कॉस से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या होगा, वो इसी फॉर्म में बन जाएगा। और इस फॉर्म में आप लोग को करना आता है। अब ही आ गया, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें बस क्या करना है, 1 की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को ब्रेकिंग फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, ब्रेकिंग फॉर्म में लिखना। तो जब इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो ये प्लस ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन जब आएगा यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा बचेगा, तो ये और ये कट जाएगा, यानी कि tan थीटा प्लस sec थीटा बचेगा। इसको sin बाई कॉस, इसको 1/cos लिख दीजिएगा। इसको जब ओवरऑल सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा यही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ भैया समझ आ गया। अब इसको करते हैं, यहाँ से देखिए क्या बचेगा, क्या आएगा, क्या यहाँ पे क्या लिखा है, tan का क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ पे cot का क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है कि साइन कॉस मिलाओ, साइन कॉस मिलाओ, तो ये साइन कॉस में चेंज कर दो ना, क्या दिक्कत है, साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। इसको क्या लिखेंगे, साइन का क्यूब थीटा अपॉन में कॉस का क्यूब थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस का क्यूब थीटा लिखेंगे, स्क्वायर थीटा सॉरी, प्लस में इसको भी कॉस का क्यूब थीटा अपॉन में साइन का क्यूब थीटा अपॉन इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब ये और ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस में कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा बचेगा। अब देखिए भाई यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी होने जा रही है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। देखिए यहाँ से क्या आएगा, हाँ, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको खोल के लिख दीजिए, बस वही हमारा आंसर है। कैसे भैया, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये तो हो गया, अब कहाँ आंसर है, यहाँ पे ये लिख दें 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, लेकिन इससे ये कट जाएगा, यानी कि माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। आ गया ना, आंसर आ गया, बस और क्या। अब ये वाला भैया आप लोग को अपने से मतलब जब भी मिलेगा आप लोग उसमें कमेंट में पिन कर दीजिएगा,
हम आपको देख के लगवा देंगे, क्योंकि हमें भाई मिल नहीं रहा है। अब मिलेगा तो कल करवाएंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, वरना फिर भाई कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन है भैया हमारा, इसको एडिट कर रहे हैं हम। एक और हमारा क्वेश्चन है भैया महाराज। कौन सा क्वेश्चन है भैया? देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन क्या है कि कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, ये आई थिंक करवाया हूँ मैं आप लोग को। माइनस का कॉट थीटा बराबर में क्या लाना है, 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। आइए सॉल्यूशन नहीं प्रूव करते। अब इसको क्या करना होता है, क्या करेंगे क्या? कोसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा। क्या करेंगे हम लोग, 1/sin थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, 1/sin थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू में 1/cos थीटा माइनस का cos थीटा लिखेंगे। ये हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको भी सिंप्लीफाई करिए, क्या आएगा देखिए। यहां से क्या आएगा कि, यहां से मैं कर रहा हूं कि 1 अपॉन यहाँ पे cos थीटा, यानी कि ये क्या है, ये आएगा sin थीटा cos थीटा मेरे हिसाब से भाई। एक बार आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए इसको, कॉट साइन को सिंप्लीफाई करिए। ये आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा। ऊपर 1 तो है, ये 1 हो जाएगा पूरा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि sin थीटा cos थीटा है। इसको आप लोग इसमें भी ले जा सकते थे, कैसे ले जा सकते थे, बट सिंप्लीफाई करिए। चलिए ये साइन थीटा इससे कटा गया, ये कट गया इससे, तो यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा बच गया। मैं देख लेता हूँ और एक दो क्वेश्चन है तो करवा देंगे, वरना फिर भाई कहिए 10th को बाय बाय, 11th को कहिए हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल है आप लोग के मेरे भाइयों। सब बढ़िया भैया, अपना बताइए। अपना तो भैया सब मस्त ही चल रहा है, आप लोग बताइए अपना। अगर नहीं मस्त चल रहा है तो हम है ना मस्त करने के लिए। आइए भैया, देखिए अब मेरे भाई ये बुक मैं कर रहा हूँ बंद और 11th की बुक में करूँगा चालू अभी, बट अभी नहीं, अभी पहले आप लोग को ये कराने के बाद। ठीक है, ठीक है, क्वाड्रेंट तो बता दूंगा बट उस पर क्वेश्चन हम लोग का कल ही हो जाएगा, कल हो पाएगा, क्योंकि आज आज तो बस ओनली एक्सप्लेनेशन में चला है। कॉन्सेप्ट ऑफ concepts of class 11, कॉन्सेप्ट में सम कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, सम कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 11। ठीक है, तो क्या देखिए, अब देखिए मेरे भाइयों, यहाँ से भैया बढ़िया बड़ी बढ़िया चीज शुरू होने जा रही है, तो बी केयरफुल।
क्या भैया, बी केयरफुल। ये आप लोग को समझ में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो लेकिन भैया लोड ज्यादा नहीं लेना है। अगर आप लोग को 10th वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो 11th यार इजी, 11th का भी इजी है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि 11th का इजी तो है, लेकिन दिक्कत बस जानते हो किसमें है? दिक्कत इसमें है कि इसमें फॉर्मूले ढेर सारे, बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हैं, तो इसमें भैया आप लोग को इसमें दिक्कत हो सकती है याद करने में। 10th में था ही क्या बे, 3 फॉर्मूले थे, उस पे हमने क्वेश्चन करवा दिए। 3 फॉर्मूले थे, उस पे हमने क्वेश्चन करवा दिए। कितने सारे क्वेश्चन कराए, ये भी आप लोग समझ नहीं सकते हैं, कितने बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाए आप लोग को। इस पे भी क्वेश्चन होगा, लेकिन होगा वो नेक्स्ट ही लेक्चर में हो पाएगा, वरना फिर अभी तो भाई आई थिंक मुश्किल है। चलिए देखो, यहाँ हमने हमने क्लास 10th में ये पढ़ा कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हमने ये पढ़ा। तो क्या इतने ही एंगल होते हैं? तो क्या इतने एंगल होते हैं? इसके आगे भी तो एंगल होते हैं। साइन 180 अगर कोई पूछ ले तो क्या होगा, क्या बताओगे आप लोग? हाँ, क्या बताओगे? साइन 180 अगर पूछ ले तो क्या बताओगे, कैसे बताओगे? अरे भैया क्या कहें क्या कहें, समझ नहीं आ रहा। समझ में आएगा, बट आज के कॉन्सेप्ट की बात क्या, आज जितना हमने पढ़ा दो, जितना मैंने बता सॉरी जितना मैं बता दूंगा, उसके बाद अगर आपको कोई साइन 5 करोड़ नहीं 6 करोड़ डिग्री भी पूछे तो भी आप लोग बता देंगे, लेकिन हाँ उसमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे कोई 6 करोड़ पूछेगा नहीं, 6 करोड़ आप लोग समझ गए होंगे कि ये कह रहा हूँ, वैसे छोड़िए 6 करोड़ तो छोड़िए, 6 करोड़ आप लोग समझ गए वैसे। अरे यार कुछ समझिए, वैसे वैसे कोई 6 करोड़ भी पूछे तो आप लोग बता देंगे कि साइन साइन 6 करोड़ डिग्री कितना होगा, बट उसको पूछने का तरीका तरीका अलग होगा। अब देखिए, बोलते हैं कि 180 डिग्री 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन होता है। ये भी एक एंगल को मेजर करने का तरीका होता है, ये भी एक एंगल को मेजर करने का तरीका होता है। पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अब इसको क्या करिए आप, क्या 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 करेंगे, 180 डिग्री बराबर पाई, 180 डिग्री बराबर पाई, इसको आप लोग डिवाइड करिए 2 से, यानी कि हम लोग पाई बाई 2 को कह सकते हैं 90 डिग्री। अब इसको 2 से फिर डिवाइड करें तो पाई बाई 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसको इसी को 3 से डिवाइड करें तो पाई बाई 3 ये 60 डिग्री हो जाएगी। अब इसको 6 से डिवाइड करें तो पाई बाई 6 30 डिग्री हो जाएगी। अब इसको 12 से डिवाइड करें, पाई बाई 12 15 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हमने शुरू किया, ये तो अलग है, ये यहाँ से हमने शुरू किया। अब एक काम कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे
साइन पाई बाई 2 ऐसे करना है 90 डिग्री, जो कि क्या होता है 1 होता है। साइन कॉस किसमें, इसमें अगर साइन पाई बाई 4 को इक्वल है तो यानी कि यहाँ पे साइन 45 डिग्री हो जाएगा, जो कि क्या होता है 1/√2। साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3/2। ऐसे ही करके होता है। देखिए भाई, इन्हीं सब में होता है बस यही, जो ये आपकी स्टैंडर्ड एंगल है, जो क्या कौन सी स्टैंडर्ड एंगल है, वो 0, 30, 45, 60 और 90, ये आपकी स्टैंडर्ड एंगल है, इन्हीं में से आएगा। हाँ ये बात अलग है, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, और 75 डिग्री का अलग अलग आएगा, ये अलग आएगी। इसको आप लोग अभी लोड मत लीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक फॉर्मूले की मदद से, जो कि फॉर्मूला अभी आप लोग को आता है, मैंने क्लास में लिखवाया था, तो आप लोग का अगर याद हो तो कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो बात ही खत्म, वो फिर से करवाएंगे। 6 बराबर साइन 30 बराबर 1/2। तो क्या भैया ये खाली साइन साइन में ही होता है, कॉस में नहीं होता क्या, टेन में नहीं होता क्या, कॉसेक में नहीं होता क्या, कॉट में नहीं होता क्या, सेक में नहीं होता क्या? अबे नहीं मेरे भाइयों, ये सब में होता है, लेकिन मैंने बस एग्जाम्पल लिए इसको, साइन को इसमें मैंने खाली एग्जाम्पल लिए हैं, अभी के लिए मैंने खाली एग्जाम्पल लिए हैं। तो अभी आप लोग क्वाड्रेंट वो करिए, फिर वो करेंगे। आइए अब क्वाड्रेंट पे चलते हैं। क्या चलेंगे, क्वाड्रेंट नहीं सर, ये क्वाड्रेंट पे आइए आइए पहले इधर आइए, इरेज करेंगे, इरेज कर सकते हैं भैया आप लोग, बड़े आदमी। अबे आइए देखिए, आप लोग को ये याद करना होगा, ये याद करेंगे आप लोग, याद वैसे क्या करना, आप लोग लॉजिक से कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने एकदम अच्छे से जहन में बसा लिया तो भैया इजी हो जाएगा क्वाड्रेंट, मतलब कि ये सब साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन साइन 270 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा प्लस थीटा, जो भी आएगा प्लस माइनस थीटा, जो भी आएगा उसको आप लोग जहन में बसा लीजिए। अगर वो क्वाड्रेंट में जहन में बसा दिया तो आप लोग को देखते ही समझ में आ जाएगा, हाँ भैया ये किस क्वाड्रेंट का है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या जो भी होगा, तो उसको आप लोग कर लीजिए। आइए इसको बोलते हैं ASTC रूल, यानी कि इसको इसको क्या बोलते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इस ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। ये मैंने क्यों बोला अभी आप लोग को पता चलेगा, ये मैंने क्यों बोला आप लोग को अभी पता चलेगा। ये भैया आप लोग का वो है, देखें यहां मैंने बनाई एक लाइन, और यहां भी मैंने बनाई एक लाइन, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो भैया आप ग्राफ बनाने जा रहे हैं क्या? अरे मेरे भाई ग्राफ में ए एस टी सी, ए एस टी सी मैंने क्यों बोला, यहां से ए का मतलब क्या है ऑल, एस का मतलब क्या है साइन, और टी का मतलब क्या है टेन, और सी का मतलब क्या है कॉस। थीटा मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एंगल कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे ए का मतलब ए है,
यहाँ ये देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखिए इसी में 90 प्लस करते जाइए। 0 में 90 प्लस किया तो 90 आया, 90 में 90 प्लस किया तो 180, 180 में 90 270, 270 में 90 360, और 360 में 90 प्लस करेंगे तो यानी कि 450, 450। यानी कि साइन की जो वैल्यू 90 डिग्री पे होगी, चाहे वो माइनस या प्लस है, वही सेम वैल्यू 450 पे होगी। और इसमें 90 प्लस करिए तो यानी कि 50, 640, क्या हो जाएगा 180, 640, फिर उसके बाद समथिंग कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पे भी कोई सा भी, यहाँ पे भी कोई सा भी, मतलब 360, 730, यहाँ से भी कोई सा भी, यहाँ भी कोई सा भी, यहाँ भी कोई सा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ए का मतलब मैंने क्या बताया, ऑल। यानी कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें मैंने ए लिखा था, ये लिखा। ए का मतलब ये है कि इसमें ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी एंगल है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस सेक, इसमें सब के सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, साइन ओनली, साइन एंड कॉसेक। कॉसेक मैंने इसलिए बोला क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, इसमें टेन कॉट, टेन एंड कॉट, इसमें कॉस एंड सेक, इसमें ये पॉजिटिव होगा, ये दोनों, इसमें ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इसमें ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। कॉस और सेक के अलावा इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सब निगेटिव होंगे। ठीक है, इसको मिटा देना चाहिए। आप लोग को क्वाड्रेंट तो पता ही होगा, क्वाड्रेंट क्या होता है। ये तो कहीं कह ही नहीं सकते कि क्वाड्रेंट नहीं पता, क्योंकि 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव। अब यहां से मैंने अगर पूछ लिया साइन 90 प्लस साइन, हाँ साइन कॉस लिखा, साइन लिखा, साइन 90 डिग्री माइनस, क्या होगा, क्या होगा ये बताए, ये पढ़ा होगा आप लोगों नहीं भैया, तो हम लोगों को पढ़ा ही नहीं यार, बहुत नॉन टॉपिक कर दी हम लोग का। चलो पढ़ो। इसको पाई में लिखिए तो इसका हम जनरल फॉर्म कर बता देते हैं, इसमें कौन सा है। देखिए यहाँ पे कौन से एंगल्स आएंगे, यहाँ पे एन पाई वाले एंगल्स आएंगे, एन पाई वाले। यहाँ पे 4n + 1 π/2 वाले एंगल्स आएंगे, यहाँ पे 4n, चलिए अभी नहीं, अभी बाद में बताते हैं। चलिए अब देखिए ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये भैया आप लोग के लिए बढ़िया लाइन है। अगर मैंने आप लोग को साइन 90 माइनस थीटा पूछ लिया, क्या बोल दिया, साइन 90 माइनस थीटा या 90 माइनस पाई, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस बीटा, 90 माइनस गामा, कुछ भी पूछ दिया है तो एंगल में बस। साइन अगर 90 माइनस थीटा मैंने पूछ लिया
तो ये आप लोग क्या बताएंगे, कॉस थीटा। कहीं ना कहीं तो देखा होगा आप लोगों ने कि साइन 90/थीटा कॉस थीटा होता है। कहीं नहीं देखा तो वो बात अलग है। अभी अभी देखिए, ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं क्यों भैया चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन को कहते हैं चेंज लाइन। चेंज लाइन, चेंज लाइन इसको कहते हैं नो चेंज लाइन। नो चेंज लाइन, चेंज लाइन मतलब नो चेंज लाइन का मतलब इस पे जो भी एंगल होगा। देखिए एग्जांपल, जैसे मैंने यहां से पूछ लिया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। क्यों 180 डिग्री, या 180 डिग्री में से देखिए 180 डिग्री वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन, ये वाली 180 डिग्री वाली ये लाइन है। तो इसमें से हम कुछ माइनस कर, एक्यूट एंगल ही माइनस होगा, हमेशा याद रखिएगा। थीटा मतलब एक्यूट, यहाँ से इस थीटा का मतलब क्या है, एक्यूट एंगल। ये अगर यहाँ प्लस भी होता तो भी एक्यूट ही एंगल माइनस होता। हाँ, तो भी वो एक्यूट ही एंगल कहलाता। एक्यूट एंगल मतलब यहाँ से अगर 1 भी माइनस हो रहा तो यहाँ पे चला जाएगा। अब ये तो होगा, अब ये इसमें से कभी नहीं होगा कि 180 माइनस 180 हो गया। थीटा की वैल्यू 180 हो सकती है, लेकिन 180 माइनस 180 वो उसके मतलब का मतलब वो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ भैया ठीक है। 180 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखें, ये हमें ये नो चेंज लाइन है, ये चेंज लाइन है। यानी इसमें अगर जो भी मान लो यहाँ पे अगर कॉस लिखे हो, कॉस 90 माइनस थीटा, इसमें या 270 माइनस थीटा, तो वो बदल जाएगा, कॉस है तो साइन में चला आएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए कि साइन है तो वो कॉस में चला आएगा, ये कॉस उल्टा टेन है तो वो कॉट में चला आएगा, और सेक है वो कॉसेक में चला आएगा, कॉसेक में चला आएगा। ये भाई हमेशा याद रखिएगा, ये आप लोग के लिए बढ़िया है, ये आप लोग के लिए हमेशा याद रखने वाली चीज है, तो ये आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, तो वो एक्यूट एंगल 180 माइनस थीटा क्या होगा ये पूछा है। तो 180 में से मैंने एक्यूट एंगल कुछ भी माइनस किया, यानी कि 90 से पहले 180 माइनस 89 ही कर दिया मान लो, तो भी तो रहेगा तो इसी क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यानी कि इसके हिसाब से साइन थीटा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और मैंने ये बताया कि ये वाली जो पूरी लाइन है ये नो चेंज लाइन है, तो यानी कि साइन थीटा का साइन थीटा ही बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका आंसर साइन थीटा ही आ जाएगा। अब यहाँ से अगर कोई पूछता साइन 180 प्लस थीटा पूछ लेता तो भैया वो माइनस का साइन थीटा होता, ये बात है, ये बात अलग है, वो माइनस का साइन थीटा हो जाता। ठीक, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 180 माइनस प्लस थीटा वो माइनस का साइन थीटा हो जाता है, क्योंकि भैया 180 में कुछ प्लस कर रहे हो तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 में कुछ प्लस कर रहे हो तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में भैया टेन और कॉट होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो भैया कैसे वो हो जाएगा, मतलब कि साइन थीटा। लेकिन भैया आपने अभी बताया था कि टेन को हम साइन बाई कॉस लिख सकते हैं और कॉट को कॉस बाई साइन। कोई बात नहीं, तो अब देखिए सुनिए, अगर आप लोग टेन और कॉट को साइन बाई कॉस या कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, तो भैया वो एक सिंप्लीफाई करने का तरीका था, वो एक सिंप्लीफाई करने का तरीका था।
ये बात ये नहीं है कि इसको वो कर सकते हैं, मतलब कि वो क्या, साइन बाय कॉस लिख देता हूँ इसमें पॉजिटिव तो इसमें, इस हिसाब से तो सारे क्वाड्रेंट में ही सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे इसको वन बाई कॉस लिख सकते हैं, मतलब कि इसको इसको छोड़ के ये और ये तो ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे। तो भैया कोई महत्व है कि नहीं साइन और कॉस, मतलब कि टेन और कॉट का। टेन और कॉट बनाया किस लिए गया है, इसीलिए ना। हाँ भैया इसीलिए बनाया गया। तो भैया चलिए माइनस का हो जाएगा। अब समझ में आ गया। समझ में आ गया, समझ में आया। हाँ भैया आ गया। अब देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ इन सब टाइप के फॉर्मूले क्या होते हैं। अब ये भैया आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसके बिना तो पॉसिबल नहीं है, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है इसको सॉल्व करना। पहले ये कर लेते हैं भाई। नो चेंज, ये हो गया होगा आई थिंक, ये हो गया। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, 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 और ये मैं मिटा दे रहा हूँ। देखो इसको भी मैं आई थिंक लिख चुके होंगे आप लोग। अगर लिख रहे होंगे तो नोट्स, अगर बना रहे होंगे तो बना रहे होंगे, वरना फिर नहीं बना रहे होंगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन करिए, वही बड़ी बड़ी अच्छी बात है। और क्वेश्चन को एकदम सिंसियरिटी से करिए। नोट्स बनाना हो तो बनाइए, नहीं मन करे तो मत बनाइए। देखिए भैया, अब मैं यहाँ से शुरू करते हैं। नहीं, यहाँ ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा। इसका मैं जनरल फॉर्म लिखूंगा अभी। अभी इसको इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसको आप ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, और ये क्या हो जाएगा पाई, और ये क्या हो जाएगा 270 को कैसे लिख सकते हैं, पाई, एक सेकंड में सो ले रहा हूँ। पाई जीरो से हाफ, पाई में हाफ जोड़ दो, पाई 3 पाई बाई 2, सॉरी 3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा। अभी मैंने आप लोग को बताया एक ये भी देख लीजिए। मैंने क्या बताया था कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो यानी कि 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बाई पाई रेडियन। 1 रेडियन बराबर 1 डिग्रीज, और 1 डिग्रीज बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 1 से रेडियन। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है भी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो। इसके बाद नहीं पता। अब 360 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। अब जीरो मैंने हाफ जोड़ा, जीरो मैंने पाई बाई 2 जोड़ा। अब 2 पाई में भी पाई बाई 2 जोड़ो, मतलब पाई बाई 2 वाली प्रक्रिया चलती रहेगी। अब 2 पाई में पाई बाई 2 जोड़ोगे तो 5 पाई बाई 2 आएगा। क्या आएगा, 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। अब यहाँ 5 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ो, 5 पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 2, यानी कि 3 पाई, यहाँ पे 3 पाई आएगा। अब 3 पाई में पाई बाई 2 जोड़ो, यानी कि 7 पाई बाई 2। अभी मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, 7 पाई बाई 2। अभी और देखिए, 2 पाई, 4 पाई, 4 पाई,
4 पाई में पाई बाई 2 जोड़ो तो यानी कि 9 पाई समथिंग, पाई बाई 2 यानी कि हाँ 9 पाई बाई 2 क्या आएगा 9 पाई बाई 2। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 पाई, यहाँ पे क्या आएगा 11 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 लिख के जाइए अभी थोड़ी देर। 6 पाई, 13 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा 5 पाई तो यानी कि 7 पाई, यानी कि यहाँ पे 15 पाई बाई 2, 15 पाई बाई 2। ऐसे ही मेरे भाई चलता जाएगा, ये भी ऐसे चलता जाएगा, ये भी ऐसे चलता जाएगा और ये भी ऐसे चलता जाएगा। समझ में आया? देखते दिख तो रहा है ना? ठीक है, समझ में आया? ये 2 पाई देख, अब ये भैया ये क्या होंगे, ये पूरा इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म यहाँ लिख रहा हूं मैं, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ये होगा भैया 0 से 2 पाई जा रहा है, फिर 4 पाई जा रहा है, फिर 6 पाई जा रहा है। तो यानी कि पाई को अगर एक तरफ मतलब हटा दीजिए, पाई को हटा दिए तो ये ऑड पाई जा रहा है, यानी सॉरी इवन पाई जा रहा है। ई जो है एन पाई लिख दीजिए यहाँ पे, वेयर वेयर एन बराबर इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं। देखिए भैया यहाँ पे पाई बाई 2, एक सेकेंड, मैं मतलब बता रहा हूँ, आप लोग को चिंता मत करिए। हाँ, इसका जनरल फॉर्म ये होगा, क्या होगा, इवन मतलब 4n प्लस 1 पाएगा। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2, where n is equal to any whole number, whole number, any whole number, इवन होल नंबर लिखिए यहाँ पे तो बढ़िया होगा, इवन होल नंबर, होल नंबर ही क्यों लिख सकते होल, क्योंकि होल नंबर इसलिए लिख रहे हैं भैया क्योंकि होल में 0 भी आ जाता है, होल नंबर में 0 आ जाता है। नेचुरल लिखते तो यहाँ पे 1, यहाँ से 1 से ही स्टार्ट करना पड़ता है, 1 से, तो यानी कि पाई भी आता है, यानी कि पाई यहाँ है। ठीक, इवन होल नंबर वहां लिखा है, देख लीजिए, इवन नंबर ही लिखे तो, क्यों भैया, क्यों भैया इवन नंबर ही क्यों लिखे, क्योंकि इवन नंबर में चलो मान लो 0, ना इधर जीरो, ये बात याद रखिए, 0 ना ही ऑड होता है ना ही इवन होता है। ठीक है, अगर नहीं याद तो लिख लीजिए भैया, 0 इज नाइदर ऑड और नॉर इवन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ये लिखेंगे, एन पाई यहाँ भी लिखेंगे, एन पाई वेयर एन बराबर ऑड नंबर, ऑड नंबर इसलिए क्योंकि ऑड में 1 3 5 देखो, ये 1 3 5 7 9
11 ऐसे चलता जा रहा है, तो ऑड नंबर इससे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग, आइए इंटरेस्टिंग को मजेदार और बनाते हैं। यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या लिखें, जनरल फॉर्म यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे यहाँ पे एनी होल नंबर लिखें। ये भैया मेरे हिसाब से रहने दीजिए, ये अगर रहने देंगे तो ही आप लोग की भलाई है इसमें। सॉरी यार, ये नहीं, यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम लोग भैया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें सोचने दीजिए एक सेकंड। एन पाई में पाई बाई 2 हो जाएगी, तो यानी कि 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होने से 2n प्लस, अरे यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे क्या आएगा 2n प्लस 1 पाई बाई। अब देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2, 2 रखेंगे क्या आएगा है, अबे भाई 7 का ही नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से यहाँ पे, अबे भाई कुछ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे एन पाई, वरना अगर नहीं समझ आया एन पाई में पाई बाई 2 जोड़ दीजिए, एन पाई में पाई बाई 2 जोड़ेंगे, पाई बाई 2 2n प्लस, यहाँ पे 2n, यहाँ पे ऐसे ही आएगा भाई, वरना देखो 4n पाई प्लस पाई अपॉन में 2 प्लस में पाई जोड़ दें पाई। अब देखिए यहाँ पे 4n पाई प्लस पाई प्लस का 2 पाई अपॉन में 2, यहाँ पे क्या होगा 4 पाई 2 पाई 3 पाई 3 पाई 3 पाई 3 4n पाई 4n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 आ रहा है, यहाँ मैं कर रहा हूँ ये वाला, तो यानी कि पाई आएगा 4n प्लस 3 बाई 2, 4n, हाँ भाई हाँ 4n प्लस 3 आएगा, तो सॉरी 4n प्लस 3 पाई बाई 2, 4n प्लस 3 पाई बाई 2, 4n प्लस 3 पाई बाई 4n प्लस 3 पाई बाई, यहाँ पे 4n प्लस 1 पाई बाई 2 है 4n प्लस। अब भैया ये आप लोग अच्छे से इसको ध्यान कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में, क्या नेक्स्ट क्लास में इवन और चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, क्यों यहाँ क्यों लिख सकते हैं, यहाँ यहाँ क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे इसलिए क्योंकि दोनों में n पाई है ना, तो n की जगह कुछ भी रखो ये आएगा, मान लो कुछ भी रख दिए n की जगह, इवन वाले में रख दिया कुछ भी, मान लो 80 रख दिया, तो 80 तो इसमें आएगा ना कि इसमें, इसमें क्या आएगा, इसमें कैसे आएगा ना, हाँ ये इसमें कैसे आएगा, तो यानी कि ऑर्डर, यहाँ इवन और लिख दीजिए, यानी कि n बराबर ऑड नंबर, n बराबर इवन नंबर।
ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क, होमवर्क तो भाई हमारी परंपरा है, होमवर्क तो देना ही है, होमवर्क तो देना ही है। अब भैया ये मॉड्यूल आ गया है, अब इस मॉड्यूल से आप लोग को मिलेगा होमवर्क, इस मॉड्यूल से मिलेगा होमवर्क, आप लोग मेरे हिसाब से कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे तो हम है ना यार, क्या परेशानी लेता है बे। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, दो क्वेश्चन इजी है, कर लेंगे, 10th क्लास के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। ये हो गया, ये लिख लिए या फिर अभी लिखना बाकी है? नहीं लिखे हैं तो जल्दी से पॉज करिए, लिखिए, पॉज कर, आई थिंक लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए ये मैं इरेज कर दूँ। अब देखिए, मैं आप लोग को दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप लोग ईमानदारी से परफॉर्म करिएगा। होमवर्क समझ लीजिए, ये आप लोग का क्या है, ये आप लोग का डिब्बी है, डिब्बी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, देखो इफ साइन एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बराबर बन दिया, बराबर बन दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू cos की पावर 8x प्लस 2 cos की पावर 6x, cos की पावर 8x प्लस 2 cos की पावर 6x प्लस में cos स्क्वायर आई थिंक, नहीं cos की पावर 4x, cos की पावर 4x, ये हो गया ये। अब ये दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, हाय रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 4, देखो क्वेश्चन क्या है, ये वाला नया क्वेश्चन है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 4, then find cot theta, then find cot theta। इसमें भैया प्रूफ कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करना है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कहीं और, कभी और, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मेरे हिसाब से गुड नाइट, अब आप लोग के हिसाब से क्या है हम लोग वो बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए कल कल तक के लिए बाय बाय, मतलब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।